अब चलिए जानते हैं कि इंसुलिन के इंजेक्शन कैसे सही तरीके से लेना है। भारत में 3 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज है और ये व्यक्ति जिसको डायबिटीज है बहुत सी बार इंसुलिन की इंजेक्शन की ट्रीटमेंट पे रहते हैं। तो इंसुलिन अगर आपने सही तरीके से नहीं लिया तो हो सकता है कि आपको उसका पूरा फायदा ना मिल पाए। अब चलिए जानते हैं कि इंसुलिन इंजेक्शन लेने का सही तरीका क्या है। हमारे भारत में 3 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज है और हो सकता है कि ये व्यक्ति इंसुलिन की ट्रीटमेंट ले रहा हो। तो इंसुलिन को सही तरीके से कैसे लेना है, ये बहुत सी बार लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और उनको पता नहीं होता कि इंसुलिन सही तरीके से कैसे लेते हैं। तो आपकी इसी दुविधाओं का आंसर हम आज के एपिसोड में करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इंसुलिन को सही तरीके से कैसे लेना है। तो जैसे ही आप दवाई की दुकान में इंसुलिन खरीदने जाते हैं, सबसे पहले आप ये जांच कर लीजिए कि आप जो इंसुलिन खरीद रहे हैं वो और आपके जो डॉक्टर ने जो इंसुलिन लिख के दिया है वो दोनों सेम होना चाहिए। अब खास करके जैसे कि इसमें लिखा है तो आपको आपका इंसुलिन सही प्रकार का होना बहुत ही खास आवश्यक है। दूसरी बात, आप उसमें ध्यान में रखें कि इंसुलिन की एक्सपायरी डेट क्या है। जी हाँ, यानी इंसुलिन की समाप्ति की तिथि कब है। जैसे ही आप ये इंसुलिन लेके आते हैं, आप आपके घर में क्या कर सकते हैं, एक डिब्बा ले सकते हैं जिसके अंदर आप ये इंसुलिन को रख के आप उसको स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इंसुलिन को खोलते हैं तो सबसे पहले इसके बॉटल के ऊपर आप पेन से उसका डेट ऑफ ओपनिंग यानी कौन से दिन आपने ये बॉटल को खोला है ये लिख लीजिए। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बार आपने इंसुलिन का इस्तेमाल करना शुरू किया तो इसको 28 से 30 दिन के अंदर ये इंसुलिन को इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद में ये इंसुलिन को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए आप डेट इंसुलिन की बोतल पे ही लिखे। बहुत से मरीज क्या करते हैं, इंसुलिन कभी ओपन किया ये बॉक्स के ऊपर लिख देते हैं और फिर ये बॉक्स कहीं ना कहीं अगर बाई चांस आपने कचरे में फेंक दिया तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपने इंसुलिन कब खोला था। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप बॉटल के ऊपर ही इसको लिखिए। अब जैसे ही आपने इंसुलिन लिया तो अगर आप इंसुलिन 2 किस्म के तरीके से आप ले सकते हैं, या तो आपको सिरिंज और वायल के फॉर्म में भी आता है और आजकल इंसुलिन पेन के द्वारा भी उपलब्ध है। तो अगर आप वायल और सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं तो ये जान लीजिए कि ये जो 40 IU पर ml जो लिखा है और आपकी जो सिरिंज है वो भी 40 IU पर ml की ही होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कभी भी इसमें गड़बड़ी कर दी, अगर आपने 40 का इंसुलिन लिया है और बाई चांस आपने 100 वाला सिरिंज लिया तो ये आपका बहुत ही बड़ा नुकसान कर सकती है। आपको लो शुगर हो सकता है और अगर आपने सही तरीके से नहीं लिया तो हाई शुगर भी हो सकता है। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। आप ये चेक कर लीजिए कि बॉटल पे अगर 40 IU पर ml लिखा है तो उसके सिरिंज पे भी 40 IU पर ml ही होना चाहिए। उसी प्रकार दूसरा एक इंसुलिन आता है जिसमें 100 IU पर ml होता है, तो उसके लिए आपको सिरिंज जो इस्तेमाल करते हैं वो है 100 IU पर ml। तो ये मैच कर लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ये तो हो गया इंसुलिन का हम किस प्रकार का वायल और किस प्रकार का सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे। अब ये इंसुलिन जब आपने ओपन कर लिया है तो इसको आपको, जैसे कि मैंने बताया, आप एक डब्बे में रख सकते हैं और इसको आपको कहाँ रखना है, ये इसको आपको स्टोर करना है आपके घर के रेफ्रिजरेटर में। जी हाँ, जहाँ का तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। ये इंसुलिन को आपको फ्रीजर में नहीं रखना है या तो चिल ट्रे में नहीं रखना। उससे क्या होगा, आपका इंसुलिन जम जाएगा और जमा हुआ इंसुलिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आपको फेंकना ही पड़ेगा। तो ये आप खास ख्याल रखें। अगर आपके घर में किसी कारणवश रेफ्रिजरेटर की उपलब्धता नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये इंसुलिन को बॉटल को आप एक मटके में पानी में अंदर भी रख सकते हैं अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर ना हो तो, या तो फिर आपको इसको ठंडी जगह पे ही महफूज में रखना बहुत ही खास है। तो ये तो हो गया आपको इंसुलिन को खरीदने के बाद में आपको क्या जानकारी रखनी चाहिए।